अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ अबू हुरैरा और आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स के बारे में। कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स बच्चों हमारे पास चार हैं। चार मतलब ये हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ यूनिट्स इस्तेमाल करने के तरीके हैं, कैसे करना है इस्तेमाल इनको। सबसे पहले हमारे पास बेस यूनिट्स आते हैं। बेस यूनिट्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं बच्चों, हम पढ़ चुके हैं वीडियो में। टोटल 7 तरह के बेस यूनिट्स होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो पहले वो वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो फिर ये आसानी से समझ आ जाएगा बेस यूनिट्स होते क्या है। बेस यूनिट्स हमारे पास टोटल 7 तरीके के होते हैं और उनको यूज करना कब कब क्या क्या यूज करना है वो हमारे पास टोटल बेस यूनिट्स में आता है। बेस यूनिट्स होते किस चीज के, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं, जो हमारे पास 7 तरीके के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो आप वीडियो में देख लेना। प्रीफिक्सेस बच्चों, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है यूनिट्स के अंदर। आपके पास अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है या फिर अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है तो आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे, चलो पढ़ते हैं प्रीफिक्स के बारे में कुछ। ये हमारे पास कुछ तरह के प्रीफिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंट -18, एटो, -15 फेम्टो, -12 पिको, -9 नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, -2 सेंटी, -1 डेसी। तो ये हमारे पास माइनस में जितने हैं ये हमारे पास ये हो गए, और प्लस में हमारे पास एक्सपोनेंट 1 डेका, एक्सपोनेंट 2 हेक्टो, एक्सपोनेंट 3 किलो, एक्सपोनेंट 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा, 21 जेटा और 24 यूटा। तो ये इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। एटो को हम ए से शो करते हैं, एफ को पी से, एन को माइक्रो से, ये सारे इसके सिंबल्स लिखे हुए हैं सारे बच्चों। और जो हमारे पास बेसिक ज्यादातर यूज होते हैं ना, वो जैसे नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, सेंटी हो गया, और फिर यहाँ पर प्लस में जो है हमारे पास ज्यादातर यूज होता है किलो यूज होता है, मेगा यूज होता है, गीगा यूज होता है, और बाकी इतने ज्यादा यूज नहीं होते। तो ये आपको तो ज्यादातर याद होनी चाहिए जो मैंने बेसिक ली है। बाकी अगर सारे याद कर लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मसला नहीं है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह काम ही आएंगे आगे। तो ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्स होते हैं, मतलब हमारे पास कुछ भी जैसे लिखा हुआ है ना, देखो वैल्यू लिखी हुई कोई 7300 आ गया तीन दफा, तो ये मेरे पास 6 जीरो लिखे हुए हैं। तो अब आपको अगर क्या करना है, इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी है तो आप क्या करोगे, छोटी वैल्यू प्रीफिक्स का इस्तेमाल करोगे। कैसे करेंगे इस्तेमाल, 73 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 एक्सपोनेंट आ जाएगा 6। दरअसल ये कैसे आता है, ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट को यहाँ लाए, 6 दफा पॉइंट मूव करा, एक्सपोनेंट 6 आ गया। ये एक्सपोनेंट दरअसल ना एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, लेकिन अब ये जान लो कि साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसको हम यूं कन्वर्ट करते हैं। और अगर कोई माइनस की एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 0.00000 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो मुझे यहाँ पॉइंट लाना है 7 के बाद, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट मूव कराऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पॉइंट यहाँ था, वहां आगे लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा 7.84 एक्सपोनेंट -9 आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया सर, बेटा पीछे से जब आगे की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा, और आगे से जब पीछे की तरफ आएंगे तो हमें हमारे पास एक्सपोनेंट 6 में प्लस आएगा, पॉजिटिव। और जब पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, और पीछे आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास प्लस आएगा। ये चीजें याद रखना, माइनस और प्लस में कंफ्यूजन नहीं करना कि हम जो है आगे से अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि माइनस होगा, नहीं, आगे से पीछे की तरफ प्लस, पॉजिटिव साइन, और यहां से यहां तरफ जाएंगे तब माइनस आएगा बच्चों। तो ये हम प्रीफिक्स का इस तरह यूज करते हैं। अब आते हैं थर्ड वन, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये कहता है हमारे पास कि जितने भी यूनिट्स है ना उनको एक लोअर केस लेटर में लिखना चाहिए। लिखना क्या चाहिए, लिखो लोअर केस लेटर में लिखो, वरना तो आप लोग की खैर नहीं है। फिजिक्स ने कह दिया तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसने बोला कि चलो लोअर केस लेटर में लिख लो, लेकिन कुछ लेटर्स को आप
बड़े भी लिख लो, कैपिटल लोअर केस लेटर मतलब होता है स्मॉल लेटर, सही है। जैसे कि हम मीटर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल एम से, हम सही है। ग्राम लिखना होगा तो जीएम से, किलोग्राम केजीएम या केजी से, सही है। तो ये हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं सब यूनिट्स, लेकिन इसने रिलैक्स कर दिया, तब बोला कि जिसको शौक है कैपिटल लिखने का उसके लिए कुछ कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं कि जिनका नाम, जिनका यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम से आता है ना, उनको आप कैपिटल भी लिख सकते हो, सही है। तो कैसे, जैसे कि आपके पास न्यूटन हो गया, न्यूटन को हम एन लिखते हैं ना, कभी यूं तो नहीं लिखते एन, कैपिटल लेटर में लिखते हैं हमेशा, तो कैपिटल एन न्यूटन हो गया हमारे पास। ये इसको कैपिटल लिख सकते हैं। आप ले लो केल्विन ले लो, केल्विन ये साइंटिस्ट का नाम है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ये आप कैपिटल ही लिख हो गया, हमेशा हमेशा कैपिटल लिखो, इसको लोअर केस लेटर में नहीं लिख सकते। तो ये हमें बताया किसने, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग ने, कि कुछ लेटर्स आप कैपिटल लिख सकते हो जिनका नाम साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट ने इजाद किए हैं उनका यूनिट साइंटिस्ट के नेम से आता है, उनको आप कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन बाकी यूनिट्स आप किस में लिखोगे, लोअर केस लेटर में, सही है बच्चों। अब आता है चौथे पे, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट्स। मतलब ये है कि आप अगर जब भी यूनिट्स लिख रहे हो ना, तो आपकी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेंथ का यूनिट लिख रहे हो तो वो मीटर ही होना चाहिए, फुट पे ना चले जाए, मीटर ही होना चाहिए। और स्पीड का लिख रहे हो मीटर पर सेकंड होना चाहिए, एक्सेलरेशन का लिख रहे हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ये नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चॉइस ऑफ यूनिट्स बेहतरीन होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए, बाकी चेंज हम नहीं कर सकते। सही बच्चों, ये हमारे पास थे कुछ कन्वेंशंस ऑफ यूनिट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा ये लेक्चर। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।